अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम आज बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, कंबशन पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और उनके अंदर सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और बहुत सारे दूसरे भी टॉपिक हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कि कंबशन कंपोजिशन क्या होती है। कि तो कंपोजिशन उनकी बनावट ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। हमें ये पता है कि कार्बन जो है वो एक मेजर जो एलिमेंट है जो कि बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी बनी हुई है। तो इस सवाल का तो जवाब ये बहुत ही आसान है कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ अ मेजर एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उनकी कंपोजिशन जो है वो एक मेजर पार्ट जो है वो कार्बन होते हैं उनकी कंपोजिशन में। दूसरा जो है बहुत सारे दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर है वो कार्बन है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो हम ऐसे कहेंगे, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास कंबशन का आता है। उनके अंदर कंबशन मीन्स हीट लगने या आग लगने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन दे आर कंबजेबल। तो उनके अंदर कंबशन रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, बिकॉज दे कंटेन कार्बन। जो कार्बन है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आग को लगा सके और आग को जला सके, तो इसलिए उनके अंदर कंबशन रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसका अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो वो हमारे पास जो मीथेन, हमारे पास जो गैस आती है किचन के अंदर, जो हम किचन में यूज़ करते हैं गैस, उसके अंदर एक मेजर जो एलिमेंट होता है या हम मेजर कंपाउंड कहें तो वो मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके अंदर कंबशन होती है। जैसे हम जला देते हैं तो कंटिन्यूस से जलता रहता है किचन के अंदर, तो ये उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। कंबशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो आता है, तीसरा कैरेक्टर जो आता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आता है। तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दी है यहाँ पे कि दे आर वोलेटाइल इन नेचर। वो उनकी जो नेचर होती है वो वोलेटाइल होती है। अब जिन स्टूडेंट को वोलेटाइल की मीनिंग नहीं आती तो मैंने नीचे लिख दिया है कि एवापोरेशन एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर एवापोरेशन हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, हम उनको खुला छोड़ दें कमरे के अंदर तो उसके अंदर एवापोरेशन स्टार्ट हो जाए और वो जो है वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएं और वो जो है वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाए, तो उसे हम वोलेटाइल कहेंगे। जिसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो पेट्रोल है हमारे पास। अब आप ये तजर्बा खुद ही घर पे कर सकते हैं कि आप किसी बर्तन में या किसी गिलास में पेट्रोल उठा लें थोड़ा सा और उसे ओपन एनवायरनमेंट में बगैर क्लोज़ किए आप छोड़ दें उसे, तो वो थोड़ी देर में जो है उसके अंदर एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप फील करेंगे कि ये पेट्रोल है वो हवा में उड़ रहा है, या हम ऐसे कहेंगे कि उसके अंदर एवापोरेशन स्टार्ट हो गई कि वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सोल्युबिलिटी का फैक्टर या सोल्युबिलिटी का कैरेक्टर। तो इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो वाटर H2O। तो जो भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर पोलर बॉन्ड होती है वो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट की। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, अल्कोहल है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनके अंदर हम नॉन पोलर कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं तो उनको, जिनके अंदर नॉन पोलर लिंकेज होती है या नॉन पोलर बॉन्ड होती है, तो वो जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन और अल्कोहल और दूसरे बहुत सारे सॉल्वेंट आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कि आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, तो पाँचवें नंबर पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो आता है स्टेबिलिटी का। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टेबिलिटी को ऐसे देखते हैं कि दे आर लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। हम जानते हैं कि उनके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, तो इसी वजह से अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो लूज़ कर देंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर। तो ये स्टेबिलिटी के हवाले से एक पॉइंट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे हम देखेंगे कि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये डेफिनेशन इसकी ऐसे बनेगी कि ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही कम फ्लो होती है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अच्छा, तो हर जो कंपाउंड है उसकी कुछ स्टेट होती है। वो कोई सॉलिड स्टेट में होते हैं, कोई फ्यूज स्टेट में होते हैं और कुछ जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं। तो उनके अंदर हर स्टेट के अंदर कुछ कंडीशन डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो हर स्टेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेचर है वो सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज स्टेट में रखें, पाउडर फॉर्म में रखें और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दूसरी स्टेट है सॉल्यूशन स्टेट। अगर हम उसको सॉल्वेंट के अंदर डालकर उसका सॉल्यूशन बनाएं और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तब भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं करता, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता और कोवेलेंट बॉन्ड न टूटने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये आप याद रख ले पॉइंट। हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। सर्टेन कंडीशंस हैं। कभी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसा होता है कि वो उसमें से किसी ख़ास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन मेजॉरिटी की बात करेंगे तब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हमसे कोई पूछे, भाई बताओ तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वी नो दैट ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशंस। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगता है। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता जितनी जल्दी, जितनी आसानी से आयोनिक बॉन्ड टूटता है। इसलिए ये स्लो रिएक्शन होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। इससे क्या मुराद है? स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी हो गई भाई? ये क्या नई शराइत हो गई? तो ये स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, जैसे कि बहुत सारे और फैक्टर हो गए। तो हमें उन सब को देखना पड़ेगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन देनी होगी तभी रिएक्शन होगा। हम ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उठाएं रूम टेम्परेचर पे, ना टेम्परेचर मेंटेन किया ना प्रेशर मेंटेन किया, ऐसे रिएक्शन करवाएं तो नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, तभी उनके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जो कि था कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके अंदर हमने 7 कैरेक्टर पढ़े हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इससे समझे होंगे। अब आप ऐसा करें कि इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप इनके नोट्स बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसको समझने की कोशिश करें, बुक में से देखें, गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें या किसी की वीडियो देखें, तो आपको आई होप समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।